अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज देखें हम क्या खा रहे हैं। सुबह उठी थी 4:30 और नमाज कुरान वगैरह के बाद बच्चों का लंच बनाया और तिहामी को स्कूल भेज दिया और मिशारी को जगाने से पहले ये देखें 6:40 का टाइम है और शहजाद को मैंने कहा था कि आप नाश्ता ला दें, आज बाहर से नाश्ता करते हैं। सो पराठे और चने हम खा रहे थे। उसके बाद मिशारी को रेडी करके स्कूल भेज दिया था। वो क्लिप जो है मैंने सोचा कल भी अपलोड किया था, तो डेली रेपिटेशन करने की क्या ज़रूरत है। तो उसके बाद ना मैंने फिर सोचा कि ये रूम को क्लीन अप कर देती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन इकट्ठे हो जाती है ना, तो काफ़ी सामान ऐसे बिखरा हुआ लगता है। तो बस ये सारे जो बर्तन वगैरह हैं ब्रेकफास्ट वगैरह के इधर उधर रखे हुए चाय के तो वो मैं उठा रही हूँ। ये मॉर्निंग का ही सारा स्टफ़ होता है और मिशारी के टॉयज़ होते हैं। उसको मैंने चेंज भी आज यहीं लाउंज में ही करवाया था। सो वो भी हैंगर और शर्ट भी थी। तो क्लीन अप करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि ये बस जो ब्लैंकेट्स होते हैं ना, इनको ठीक कर लेती हूँ। यहाँ पे ना मैं यूज़ नहीं करती सोफ़ा के जो होते हैं ना कवर्स, क्योंकि मुझे उनकी ना शेप और उनका डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने ये फ्लीस ब्लैंकेट्स लिए होते हैं, इनको मैं यूज़ करती हूँ। और जनाब आज मैं देखने लगी हूँ इंडिया अलर्ट। पहले इसका नाम सावधान इंडिया होता था और मुझे नहीं पता था कि अभी क्या नाम चल रहा है। अब जाके मिशारी स्कूल जाना शुरू हुआ तो फिर मैंने आपसे ही पूछा था और आपने मुझे बताया था, तो तब से मैं ये इसको खूब इंजॉय करती हूँ। बच्चे स्कूल गए होते हैं, अपने लिए टाइम होता है, तो बस जनाब ये चल रहा होता है। खैर टॉयज़ वगैरह भी मैंने समेट दिए हैं और टेबल को मैं जल्दी से क्लीन कर लूँगी। आज ना मैं खलीज टाइम में पढ़ रही थी कि आज ना थोड़ा सा टेम्परेचर ड्रॉप होगा और हेजी सा वेदर होगा। तो टेम्परेचर कितना सा ड्रॉप हो जाएगा, ऑब्वियसली इतनी सख्त गर्मी है, सर्दी तो आनी जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी प्लेजेंट सी हवा चलेगी। और हमारा घर वैसे ही काफ़ी हाइट पे है, तो हम बाहर तो नहीं निकलेंगे क्योंकि बच्चों को हम 8:30 मैक्सिमम 9 PM तक ना सुला देते हैं। तो घर में ही हम रहेंगे और मैं ना यहाँ पे बाहर चेयर्स को क्लीन करूँगी ताकि हम बाहर बैठें थोड़ा सा, मैं और शहजाद ना। तो मैं सोची थी कि मैं ना वाटरमेलन टी बनाती हूँ और ठंडी ठंडी सी टी हम लोग बाहर बैठ के ना ठंडी ठंडी हवा में एंजॉय करेंगे रात के टाइम में। तो देखते हैं रात को कैसा वेदर है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए और आज मैं बहुत मज़े खाना बना रही हूँ वेदर जो होने वाला है उसके हिसाब से, और वो है चिकन जलफ्रेजी। तो चलें बनाते हैं। सबसे पहले हम ऑयल ले लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे चिकन पीसेस और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और नमक। चिकन पीसेस आपकी चॉइस है, बड़े रखने हैं छोटे रखने हैं। मैंने 1.5 इंच के तकरीबन पीसेस बनाए हैं। इस वक्त तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि रात में अच्छा मौसम होने वाला है। वैसे नॉर्मल से थोड़ी सी कम ही गर्मी है, लेकिन ऑब्वियसली सख्त गर्मियों का सीज़न है, तो देखते हैं क्या है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। हेजी सा तो है क्योंकि बिल्कुल विजिबिलिटी ना थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है, तो फील हो रहा है। चलिए जी, आ जाते हैं जलफ्रेजी की तरफ। आधे घंटे में तैयार होने वाली रेसिपी और बहुत ही टेस्टी है। चिकन पूरी तरह से कुक हो गया है तो मैंने इसको निकाल लिया है और इसके बाद मैं थोड़ा सा ऑयल दोबारा डालूंगी। ये इस रेसिपी में ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैंने इसके अंदर डाला है जी जो अनियन है उसके थिक से स्लाइसेस कट किए हैं और उनको मैंने डाला है। बस 1 मिनट के लिए मैं इसे स्टर फ्राई कर लूँगी, बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए। तो साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है गार्लिक और जिंजर। ये येलो सा इसलिए नज़र आ रहा है कि हल्दी का कलर था ना, तो उस वजह से अनियन येलो है। अच्छा जी, अब हमने इसे इतना सा कुक करना है कि बिल्कुल इनकी रॉ स्मेल चली जाए जिंजर और गार्लिक की। और साथ ही बेल पेपर डाल के मैंने ऐसे इसको 2-3 स्टर ही दिए हैं, ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं। बेल पेपर हमने इतनी नहीं गलानी कि वो बिल्कुल ही सॉफ्ट और मुशी सी हो जाए। बस मैंने इतना सा इसे कुक किया 1 मिनट के लिए कह लें, कि जिसमें इसका कलर जो थोड़ा सा वाइब्रेंट हुआ ना बेल पेपर का। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया गरम मसाला और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। डोंट वरी, शाशलिक से सॉरी जलफ्रेजी से ऐसे लगता है कि इसके अंदर ये चीज़ें नहीं डलती, लेकिन बेफिक्र होकर डालें और टेस्ट एंजॉय करें, सबसे तारीफ़ें समेटें। अच्छा, साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दी है केचप और टमाटो पेस्ट भी मैं इसके अंदर डालूंगी। टमाटो पेस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन हर इंग्रेडिएंट का एक अपना ही फ्लेवर होता है और फिर ओवरऑल रेसिपी के फ्लेवर पे बहुत उसका इम्पैक्ट होता है। अच्छा जी, अब साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है चिकन। तो ये सारे ड्राई मसाले और केचप, टमाटो पेस्ट और फिर ये चिकन, ये हमने एक साथ ही डालना है और इसके
बाद इसमें पानी डाल देना है और पानी मैंने ऐसे 1/4 सा कप डाला है और उसके बाद में से हल्की आग पे रख दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि बस चिकन में अगर थोड़ी सी कोई कसर है तो निकल जाए और हर चीज़ का फ्लेवर एक दूसरे में इन्फ्यूज़ हो जाए, तो बस फिर डन। ये देखें जी रेडी हो गई है। और मैंने इंस्टाग्राम पे आपसे सजेशन लिया था कि मैं इसको पराठे के साथ सर्व करूं या राइस के साथ। यूजुअली राइस के साथ ही सर्व होता है, लेकिन मैंने सोचा कि 1-2 दिन पहले भी राइस बनाए थे तो हम ना पराठे बना लेते हैं फ्रोज़न, तो उसके साथ खा लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपने कहा कि नहीं राइस, तो मैंने सोचा चलो जी राइस ही बनाते हैं। तो चलें आ जाएँ, आप भी हमारे साथ बैठें और मज़े से इंजॉय करें। ये देखें इसको मैंने गार्निश किया है ग्रीन चिली से और जूलियन कट जिंजर से और थोड़ा सा कोरिएंडर इधर उधर रखती है, तो लुक इसकी क्यूट हो गई है। तकरीबन 12 से 14 मिनट्स में मैंने मिशारी को लेने के लिए जाना था, तो मैंने क्या किया कि ये सोचा जल्दी से किचन क्लीन कर लूँ, मिशारी आ जाए ना तो फिर इस तरह से काम जल्दी जल्दी नहीं हो पाते हैं। तो मैंने फ़ोन पे अलार्म लगा लिया ताकि मुझे बार बार टाइम ना देखना पड़े और अलार्म हो जाए तो मुझे पता चल जाए कि जी टाइम हो गया जाने का। तो जल्दी जल्दी से मैंने किचन को क्लीन करना शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है सक्सेस हो गई। उसके बाद मैं हैंड्स वगैरह वॉश करके यहीं पे मैंने एक लोशन रखा होता है और ज़रूर लगा लेती हूँ। हैंड्स की केयर बहुत ज़रूरी होती है, वरना फिर ज़ाहिर है बर्तन और हर वक्त काम कर करके ना तो ड्राइनेस हो जाती है। इसका मैंने ना लास्ट टाइम लिंक भूल गई थी मैं पोस्ट करना, लेकिन लास्ट ही वीडियो में आप देखें मैंने डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट्स में भी ना लिंक इसका पोस्ट कर दिया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, स्टडी भी है। फिलहाल मैंने इसको यहाँ रखा है, लेकिन ना मुझे इसको अपनी कबर्ड में रखना है, अपने मेकअप वाले सेक्शन में, तो उसको भी मुझे ज़रा सॉर्ट करना है। लास्ट टाइम जब मैंने लास्ट वीडियो में कहा था ना सॉर्टिंग का, तो किसी का कॉमेंट आया था कि आप हर वक्त क्यों सॉर्टिंग करती रहती हैं, जब देखिए यानी ये सॉर्ट करना है वो सॉर्ट करना है। अभी तो आप इस घर में मूव हुई हैं तो फिर आप घर सेटिंग का बात कर रही हैं। तो लिटरली ना वो मासूमाना सवाल था। मुझे हंसी भी आई, प्यार भी आया। असल में पता है क्या बात है, जिन लोगों को शॉपिंग की कम आदत होती है ना उनको सॉर्टिंग भी कम करनी पड़ती है। जिन जो शॉपिंग ज़्यादा करते हैं वो सॉर्टिंग भी उन्हें ज़्यादा ही करनी पड़ती है। मैं उन लोगों में से हूँ जो बिल्कुल शॉपोहॉलिक तो नहीं है, लेकिन हाँ हम एवरेज फैमिली से ज़्यादा ही शॉपिंग करते हैं। तो स्पेस तो वही होती है ना, कबर्ड्स तो उतनी ही है ना हमारे पास जितनी पहले थी, तो उसके अंदर जस्ट आप शव करते जाए सारा कुछ, तो उस तरह तो मैनेज नहीं होता। तो बेटर है कि जो चीज़ें आप यूज़ नहीं करते हैं उनको साथ साथ आप निकालते और किसी और के काम आ जाएंगे, आप गिव अवे कर दें तो पड़ी रहेंगी कबर्ड में, उसका भी फायदा नहीं। तो एवरी 6 मंथ्स में मैं एक दफ़ा पूरे घर की बारी बारी रूम बाय रूम जाती हूँ और मैं सारी सॉर्टिंग करती हूँ। खैर यहाँ से ना मैं आज इयररिंग्स अपने लिए लेने लगी हूँ, तो अच्छे से कोई ज़रा देखते हैं कि पहनना क्या है। और आई थिंक ब्रेसलेट भी पहनूँ, पहले पहन रही थी फिर छोड़े हुए थे बीच में। ये वाले हैं, ये जो मैं पहनने लगी हूँ ना, ये कम से कम अब मुझे अपनी चीज़ें तो पता है ना कि मेरे पास क्या क्या है। खैर यहाँ से मैं देख लेती हूँ। किसी ने पूछा था कि ये पाकिस्तान में और इंडिया में कहाँ से मिलेंगे, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। पाकिस्तान में तो आई थिंक अमेज़ॉन है ही नहीं ना, तो इंडिया में अमेज़ॉन है, तो आप वहाँ पे ये देख लें लिंक कि वहाँ पे उस तरह का कोई बॉक्स मिलता है या नहीं, तो मुझे इसका ऑनेस्टली आइडिया नहीं है। तो चले मैं ना हम मिशारी को लेने जा रही हूँ, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। इतनी हवा चल रही है, बहुत प्यारा मौसम है। आज शाम को तो ज़रूर बाहर जाना है शहजाद के साथ। बहुत ऊंची बोलना पड़ा, अभी मैं वीडियो बंद करती हूँ। ओके विशु, हाउ वाज योर डे? But it's so windy. So windy. Let's go home quickly. Windy, by the way. You wanna come or not? Okay, bye. No? You naughty bird. Bye bye. यहाँ पे मेरी चल रही है डेली स्ट्रगल, और बच्चे जो है ना वो बहुत तंग करते हैं। स्कूल से आने के बाद हाइपर एक्टिव हुए होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि स्कूल में एक्टिविटीज़ ढेर सारी कराई जाती हैं, फिर होम टाइम से पहले उनको जो राइड्स पे खेलने की परमिशन दी जाती है, तो फिर वो प्लेग्राउंड में खेलते रहते हैं, तो वो बहुत एक्टिव और हाइपर हुए होते हैं। तो बस इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन जब घर में बैठता है तो थोड़ा बाद सेटल होने लग जाता है। तो खैर इसको मैंने चेंज कराने थे और बड़ी मिन्नतें की, फिर इसने कपड़े चेंज किए और हैंड्स और फेस वॉश करा दिया मैंने, और शावर जो है वो शहजाद दिलवाते हैं ऑफिस से आके। सो अभी भी मेरी शहजाद की ड्यूटीज़ डिवाइड हैं, बेशक शहजाद जॉब कर रहे हैं तो वो मेरे साथ स्टिल काफ़ी हेल्प करा देते हैं।
मिशारी को मैं लंच देने लगी हूँ और मैं अपना लंच स्किप कर रही हूँ। मैं शहजाद के साथ ही खाऊंगी क्योंकि शहजाद आ जाते हैं माशाल्लाह से 5:45 तक घर होते हैं और फिर उसके बाद हमने 7 o'clock या उससे थोड़ा सा पहले हम लोग अपना डिनर कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल राइट टाइम होता है। और आई थिंक अगर मैं अभी डिनर करूँगी तो फिर मेरा रात में लेट चला जाएगा, तो वो भी वेट गेन ही करवाता है। खैर, अपने लिए मैंने चाय बना ली थी और मिशारी के लिए मैंने चिकन पीसेस डाल दिए हैं और साथ में राइस डाल दिए हैं। और मैं एक्सपेक्ट करी थी कि खुद खाएगा, लेकिन उसने कहा कि मम्मा आई एम टायर्ड, तो इसलिए आप मैं उसको खुद खिला रही थी। फिर तिहामी को ना इस एज में बिल्कुल भी घर का खाना पसंद नहीं होता था, लेकिन मिशारी बहुत इंजॉय करता है मेरा फूड, सो इसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ। ये देखिए, ये मेरे शूज़ हैं। एक तो ये डस्ट हो गई है, इनको क्लीन करना है मुझे, ठीक है। दूसरी बात ये कि नए से नए शूज़ लेते जाएं तो पिछले वाले जो है ना उसके अंदर ही इस तरह से डालते जाएं, तो यही हाल हो जाता है जो हो गया। और ये ईद के दौरान हुआ है, अदरवाइज़ बिल्कुल मैंने सॉर्ट करके रखे हुए थे। तो अब इस वजह से मुझे इनको भी सॉर्ट करना है और शहजाद के भी मुझे जो है ना वो डस्ट पड़ गई हुई है, तो क्लीन करना है। फिर शूज़ भी क्लीन करने होते हैं और ये सारी जगह भी क्लीन करनी होती है। तो आज ना मैं ये वाला काम कर लूँगी। ये जो रैक्स है ना, ये मैंने होम बॉक्स से लिए हैं, शू रैक्स, और इतने अच्छे हैं ये। और इनके अंदर जो आपको वाइट वाले नज़र आ रहे हैं रैक्स, ये मैंने डेजो जापान से लिए थे। और इनको रख के ना पार्टीशन फर्दर मैं शूज़ की कर लेती हूँ, सो इसलिए काफ़ी सारे शूज़ मेरे इसी एक रैक में आराम से आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये है जिफ का फोम क्लीनर ना, स्प्रे है। तो इससे जूतों पे जो भी डर्ट लगी होती है 2 मिनट्स में, मिशू बेटा ऐसा करो, 2 मिनट में इसकी जो है ना डर्ट ख़त्म हो जाती है। इस टाइम पे आके ना मेरी एनर्जी बहुत लो हो चुकी थी। सुबह 4:30 के हम लोग उठे होते हैं और सारा दिन काम ही काम करने होते हैं, तो इस टाइम पे आके तो नेचुरल सी बात है कि एनर्जी तो लो होगी। मैंने लेकिन एस्टिमेशन ये की थी कि शहजाद के आने से पहले पहले मैं काम कर लूँगी। अभी 5:30 हो रहे थे ना, तो शहजाद ने 10-15 मिनट में आ जाना था, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझसे तो स्पीड ही नहीं ज़्यादा हो रही है, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। बहरहाल वही हुआ, शहजाद आए तो मैं काम ही कर रही थी। तो 2 प्लान्स थे कि एक तो तिहामी को पढ़ाना भी था और दूसरा हमने बाय राउंड लगाना था। तो तिहामी को पढ़ाने का सीन तो नहीं हो सका क्योंकि वो उठा था ना, तो वो कह रहा था कि मैं अभी भी थका हुआ, मेरा दिल नहीं चाह रहा। और मूड उसका थोड़ा सो के उठने के बाद ना ख़राब ही होता है। मेरा भी बचपन में ऐसे ही होता था, तो फिर मैंने उसको नहीं पढ़ाया। वैसे यही रीज़न है कि मैं अपने बच्चों को ना दोपहर में सुलाती नहीं हूँ। आप लोग अक्सर 2 चीज़ें पूछते हैं कि एक तो ये कि आप बच्चों के जाने के बाद क्यों नहीं सोती, तो इसलिए नहीं सोती क्योंकि मैंने एडिटिंग करनी होती है, मेरी ये जॉब है, वर्क फ्रॉम होम वाली सिचुएशन है मेरी, और मुझे काम करना अच्छा लगता है। तो मेरे पास वही टाइम होता है 3 से 4 घंटे, अगर वो मैं सो के गुजार लूँगी तो फिर मेरी जॉब नहीं होगी। और फिर बच्चों को क्यों नहीं सुलाती, क्योंकि मेरे बच्चे सो के उठ के और ज़्यादा चिड़चिड़े हुए होते हैं, इसलिए बेहतर है कि वो जागे रहें और रात में जल्दी सो जाएं। रात में तकरीबन 9 बजे के करीब मैं उन्हें सुला देती हूँ और मुझे रात को 10-11 बज जाते हैं सोते सोते। ये सारा काम हो रहा है। क्या मेला लगाया हुआ है? हाँ जी, आज मैं मोची बनी हुई हूँ। दिल खुश कर, नहीं मेला फेस्टिवल लगा हुआ है। फेस्टिवल लगा हुआ है, हाँ जी, शूज़ फेस्टिवल। ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? चलें आप चेंज कर लें, फिर खाना शाना खा लेते हैं, ठीक है? चलना नहीं है बाहर? खाना नहीं खाना, पहले खाना खाएं, चलते हैं। अगर मैं आपको अपनी और शहजाद की गपशप दिखाती ना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, क्योंकि शहजाद ने आते ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये क्या सेल लगाई हुई है, वो इतने जूते हैं, इतने जूते हैं आपके पास, देखने में तो नज़र नहीं आता था, और ये वो ना। तो मैं उनसे यही हंस रही थी, मैंने कहा कि आप लोग लेते हैं हाई एंड ब्रांड्स के, तो वो मिलते हैं एक्सपेंसिव। हम लेडीज़ का ये होता है कि जिस भी शॉप पर जो भी जूता अच्छा लग गया वो ले लिया, जितने में इन लोगों का एक पेयर आता है हमारे 4 पेयर्स आ जाते हैं। तो आप बताएं, आप में से कौन कौन मेरी इस पॉइंट से एग्री करता है, ताकि मैं शहजाद को बताऊँ। बहुत मुश्किल से टाइम लगा के लेकिन सारे ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। तो यहाँ पे मेरे सैंडल्स हैं, नीचे शूज़ हैं, फिर उस तरह यहाँ पे भी कुछ हील्स हैं और कुछ बॉक्सेस में हील्स, और फिर यहाँ पे ऊपर भी मेरे जो है वो शूज़ पड़े हुए हैं। तो ये हैं, और जो मैंने गिव अवे करने हैं वो सिर्फ ये 4 निकले हैं। इनमें से ये 2 तो हैं ही ECS के, और मैं इसी बार लाई थी, बहुत प्यारे शूज़ हैं। उसका बकल टूट गया हुआ है, और ये जो है पहली बार में चलते हुए ना ऐसे लगता है कि अंदर टक 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 होती रहती है। पहन के चलते चलते ऐसे आवाज़ आने एकदम ही लग गई थी, तो बस किसी तरह मैं घर आई और उसके बाद नहीं पहने। बस इस वीडियो को तो मैं आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। हाँ जी, अब मैं आ गया तो वीडियो एंड करनी है। हाँ, खाना खाने लगे और वीडियो को मैं एंड कर दूंगी। इनके रिव्यूज़ आज आपको दिखा देती हूँ, आप भी तरस के इनकी आवाज़ सुनने को, तो उसके बाद वीडियो को एंड कर देती हूँ। और फिर अभी हमने शाम में बाहर निकलना है, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो वो पे आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। सो आज का आधा दिन नेक्स्ट व्लॉग में। क्या मजे की स्मेल आ रही है, कैसा बनाया मैंने? आपने बहुत अच्छा बनाया। हाँ, देखा मैंने पोलिंग करवाई थी। प्यारी पुलाव पकाते हैं सिर्फ। अभी मुझे बोल रहे थे, मैंने कह रही हूँ कि आप भी इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएं अपना,
तो कह रहे हैं कि हाँ मैं बनाऊंगा, फिर मैं भी उसमें आपको टैप किया करूंगा। मैंने कहा हाँ क्या कहते हैं, टैप कहते हैं, क्या कहते हैं? टैग करते मैं भी टैप किया करूंगा। इसीलिए इनका नाम मैंने टेक्नो डैड रखा हुआ है। हाँ जी ठीक है बिल्कुल। वाह तबाही है तबाही, जबरदस्त है यार जबरदस्त। और मौसम इतना मजे का, हवा चल रही है ना, तो उस हिसाब से एक्सीलेंट डिश है, मजा आ गया। घर में एंटर हुआ तो बड़ी मजे की स्मेल आ रही थी, और खाएंगे तो उससे भी बड़े मजे का टेस्ट है, उससे भी ज्यादा मजे का टेस्ट है। चलिए इनके पास रिव्यूज हो गया, मैंने वॉइस ओवर करनी है इस बात के ऊपर। वीडियो कमेंट करती होगी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।